हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉरेक्स स्क्वाड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोअर टाइम फ्रेम्स में हम एंट्री की कंफर्मेशंस कैसे लें। बट एंट्री की कंफर्मेशंस को समझने से पहले आपको एक जो हमारा बेसिक फ्रेमवर्क है उसको समझना होगा। और जितने भी मैंने पीछे मार्केट स्ट्रक्चर्स की वीडियोस अपलोड करी है, आई थिंक उससे आपको एक बेसिक जो फ्रेमवर्क है वो समझ में ज़रूर अभी तक आ चुका होगा। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता ही है, हमने 4 आवर और 15 मिनट्स को अलाइन करना है। तो हमारा एक बेसिक आइडिया ये रहता है कि 15 मिनट्स में जब प्राइस कुछ इस तरीके से एक अप ट्रेंड में जा रहा होगा, तो हम 15 मिनट्स के हर एक डिमांड जोन्स पे, यानी कि जो भी उसके ओरिजिन के पास के जोन्स होंगे उस पे हम उसको बाय करते जाएंगे और 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक करवाते जाएंगे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा। मतलब हम सिंपली प्राइस को यहाँ पे बाय करेंगे और ये वाला हाई तोड़वाने तक के लिए बैठे रहेंगे। ठीक है, अगेन इस पॉइंट पे बाय करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से वेट करेंगे कि जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए। हर बार हम कुछ ऐसा ही करते जाएंगे। तो ये हमारा बेसिकली एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है, ये एक आइडिया है। बट प्रॉब्लम तब आती है कि जब कुछ इस तरीके से मार्केट करती है, यानी कि 15 मिनट में प्राइस ऊपर गया और जब वो वापस नीचे पुल बैक लेके आ रहा है, तो मल्टीपल जोन्स वहाँ पे बन जाते हैं। जैसे कि ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन ये रहती है कि अब कौन सा वाला जोन काम करेगा, वो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है और ये हर ट्रेडर के साथ में दिक्कत रहेगी। और मैं आपको बता दूं, सिंपली अगर डिमांड सप्लाई जोन्स या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने से पैसा बनता तो आज पूरी दुनिया बना रही होती। तो इसलिए हमें लोअर टाइम फ्रेम में एंट्रीज में कंफर्मेशन ले लेनी चाहिए। बिकॉज जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके एंट्री कंफर्मेशन ले लेते हैं, तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच जाएंगे फेक जोन्स में ट्रेड करने से। ओके, अब जैसे इस प्राइस लिख के हम बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे फिब टूल यूज़ करूँ, तो जैसे कि हम इस फिब टूल का यूज़ करें, तो इस फिब टूल का यूज़ करने से आपको ये चीज़ अभी तक तो आई थिंक बहुत बार पता चल ही चुकी होगी कि हमें जब भी प्राइस को ट्रेड करना है या फिर हमें जोन से जब हमें बाय करना है, तो हम वो डिस्काउंटेड जोन्स को ही कंसीडर करते हैं। तो अब जैसे इसमें मल्टीपल जोन्स है, तो फर्स्ट जोन जो है वो 38% पे आ रहा है, तो इसको तो हम वैसे ही इग्नोर कर देंगे, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, अब रहते हैं दो जोन्स, जैसे कि जो जोन 50% के नीचे आए वो डिस्काउंटेड जोन्स में आते हैं। तो अब समटाइम्स ये जोन भी काम करेगा, समटाइम्स ये वाला जोन भी काम करेगा। तो अब इन जोन्स को कैसे ये हमारे काम करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप डिटेल में समझ लो एक बार। तो आपको कभी भी एंट्रीज़ के रिलेटेड जो है, जो स्पेशली आज हम एंट्री मॉड्यूल यूज़ करने वाले हैं, वो है चॉक फ्लिप एंट्री मॉड्यूल। तो चॉक फ्लिप एंट्री मॉड्यूल के अंदर कुछ छोटी छोटी सी, हम मैं कह सकता हूँ, बारीकियाँ हैं। अगर आपने उन बारीकियों को समझ लिया तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल 15 मिनट में जब ये एक पुल बैक आ रहा है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये पुल बैक आ कैसे रहा है। क्या ये 90 डिग्री से आ रहा है, ठीक है, या फिर ये पुल बैक जो है वो कुछ इस तरीके का पुल बैक आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि पुल बैक जो आ रहा है ये आ कैसे रहा है, ये 90 डिग्री वाला है या फिर ये कुछ इस तरीके से स्विंग बना बना के आ रहा है। ठीक है, तो अगर तो ये 90 डिग्री से पुल बैक आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे। 90 डिग्री के केस में आपको सिंपली जाना है, जैसे ही ये प्राइस इस 15 मिनट्स के जोन में आएगा, ठीक है, तो आपको सिंपल टाइम फ्रेम अपना स्विच करना है 1 मिनट का। तो आप देखोगे वहाँ पे आपको एक सिंगल कैंडल का पुल बैक दिखेगा। ठीक है, तो जैसे आपको सिंगल कैंडल पुल बैक दिखे, सबसे पहले आप उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग करवाइए। वापस से प्राइस को नीचे आने दो, एक बार और ऊपर क्लोजिंग करवा लो। ठीक है, और एंड देन उसके बाद जैसे ही प्राइस अगेन आपको 50% के आसपास मिले, यहाँ पे बिकॉज एक जोन बना होगा, तो आप यहीं से प्राइस को अगेन बाय कर सकते हो। ये प्राइस जो है जहाँ ये 90 डिग्री से गिरा है, उसी के पास में ये कुछ ना कुछ एक सप्लाई बना के गिरा होगा। तो आप देखोगे प्राइस ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास में आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये तो था एक तरीका कि इसमें हम क्या करते हैं, जिस मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले इसमें हम जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करवाते हैं वो हम करवाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके, जो यहाँ पे सिंगल कैंडल का पुल बैक बना होगा। अब सिंगल कैंडल पुल बैक क्या होता है, ये मैंने अगेन प्रीवियस वीडियोज़ में अपनी एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप वहाँ से एक बार देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरनल का एक बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करवाएंगे। ओके, एंड देन उसके बाद वैसे ही अपनी अपनी रिस्क टेकिंग एपेटाइट पे है। अगर आप यहाँ पे भी बाय करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ पे एक बार और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करवा लो तो आप चाहे तो ये भी करवा सकते हो। इससे क्या होता है कि एक तरीके से एडिशनल कन्फर्मेशन हो जाती है। तो देन उसके बाद में जैसे ही प्राइस क्या करे, जैसे ही प्राइस उसके बाद ये 50% के नीचे आए, 50% के नीचे मतलब जैसे ही प्राइस, ये जो प्राइस लेग यहाँ से ऊपर गई है, इस वेव का 50% के आसपास आपको दिखे या 50% के नीचे कोई भी आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखे यहाँ पे, तो आप सिंपली इसको यहीं पे बाय कर सकते हो। तो आप देखोगे प्राइस धीरे धीरे करके जहाँ से ये गिरना शुरू हुआ था वहाँ पे कोई ना कोई सप्लाई होगा, तो वहाँ तक ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये तो था 90 डिग्री के केस में।
जब प्राइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से स्विंग बना के पुल बैक ले रहा है, तब हमने क्या करना है। देखिए इस केस में ना आपको 2 तरह की एंट्रीज मिलेंगी। 2 तरह की एंट्री से मेरा क्या मतलब है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले जो प्राइस यहाँ से एक पुल बैक लिया फिर नीचे गिरा है, ओके। तो जैसे ही प्राइस इस ग्रीन बॉक्स में पहुँचेगा, आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको प्राइस कुछ ऐसा आता हुआ दिखेगा, ठीक है। इस बार सिंगल कैंडल पुल बैक हो सकता ना हो, एक प्रॉपर रन पुल बैक में प्राइस 1 मिनट में नीचे आए। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप इसके ऊपर ब्रेक करवाइए, ठीक है। यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया प्रीवियस स्विंग के ऊपर, जैसे मार्केट क्लोज करेगी। और मैं आपको बता दूं, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, विक से ब्रेक किया नहीं माना जाएगा, ओके। तो जैसे ही प्राइस इस प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोज कर दे, देन इसके बाद आपको प्राइस को यहाँ से बाय करना है। और आप इसको बाइंग करने के बाद आप कहाँ तक के लिए बैठोगे, ठीक है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है। आप जो इसमें बाइंग करने के लिए तक बैठोगे, वो आप बैठोगे जस्ट जो 15 मिनट का यहाँ से कोई ना कोई ये सप्लाई बनाया होगा यहाँ तक के लिए बस, ओके। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। तो यानी कि 1 मिनट में जब आप यहाँ से 1 मिनट में कुछ इस तरीके से आप अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करवा लोगे, जैसे यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जब प्राइस यहाँ पे आएगा, आप इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे बाइंग उठा सकते हो, ठीक है, इस पॉइंट पे। एंड देन आप वेट करोगे कहाँ तक के लिए, बस यहीं तक के लिए, जो भी यहाँ पे एक सप्लाई बना होगा। इनफैक्ट अगर मैं तो प्रेफर करता हूँ कि अगर जैसे ये पॉइंट रहता है हमारा, मैं तो इस पॉइंट पे भी अपनी 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, ठीक है। सो समटाइम्स ये पॉइंट आपको कभी यहाँ दिखेगा, हो सकता है समटाइम्स ये लोअर लो का पॉइंट आपको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से दिखे। सो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है जी। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हुई हो कि फर्स्ट टारगेट हमारी बुकिंग कहाँ पे होगी। अब बात करते हैं कि ये जो प्राइस 15 मिनट में कुछ इस तरीके से रन पुल बैक में, अब जाना तो इसको ऊपर था, बिकॉज 4 आवर के अंदर मार्केट जो है वो हमारी बुलिश है। सो 4 आवर के अकॉर्डिंगली प्राइस को दोबारा से जाके हाई तोड़ना है ना। तो ये जो दोबारा से जाके प्राइस को हाई तोड़ना है, अब हमें कब पता चलेगा कि ये हाई कब टूटने वाला है। देखिए इस केस में आपको सबसे पहले प्राइस में 15 मिनट के अंदर ही ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप 15 मिनट के अंदर प्राइस के अंदर ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करवाओगे ना, तभी आप कह सकते हो कि अब हमारा जो प्राइस जो है वो अगेन दोबारा से हाई ब्रेक करने के लिए तैयार है, ठीक है। अदरवाइज़ ये हाई नहीं ब्रेक करेगा, ये अगेन नीचे जाके लो ब्रेक कर देगा। तो इस केस में हमें क्या करने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट हम वेट करेंगे कि प्राइस 15 मिनट के अंदर ही ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, ओके। तो जैसे ही ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा 15 मिनट के अंदर, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे वेट करेंगे और फिर हम प्राइस को एक ये जो यहाँ से ये जो वेव अप में जाएगी, ये एक फास्ट कुछ कैंडल्स होनी चाहिए, फास्ट पेस कैंडल्स होनी चाहिए। तो जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, तब हम अगेन इसके 50% के नीचे हो सकता है वो हमारा समटाइम्स यहाँ जोन बना हो सकता है, समटाइम यहाँ जोन बना, तो आपको यहाँ कहीं से बाय मिलेगी। आप फिर इस बाय को आप अगेन ऊपर इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब ये जाके हाई ब्रेक कर देगा। कौन सा हाई ब्रेक कर देगा? ये वाला जो यहाँ से ये पुल बैक आना शुरू हुआ था, ठीक है। तो मैं इसको एक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट भी दे सकता हूँ। क्लियर हुआ? तो अब ये जाके आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। और यहाँ पे आप एक और एडिशनल कंफर्मेशन ले सकते हो कि जब प्राइस ने 15 मिनट में ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया ना, तो 1 मिनट में जब ये नीचे आ रहा होगा, तो 1 मिनट में अगेन ये प्राइस आपको कुछ इस तरीके से नीचे आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अगेन आप 1 मिनट में दोबारा से यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करा के तो आप बैठ जाना। अब आपको यहाँ से बहुत अच्छा और बढ़िया वाला टारगेट मिलने आ रहा है। अब आप 1 मिनट में यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करवा के ना आप बैठ जाना, तो आपको यहाँ से बहुत बढ़िया वाला और बहुत अच्छा वाला टारगेट मिलने वाला है, बिकॉज इसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा हो जाएगा और टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये जो कुछ बेसिक एंट्री मॉडल्स है ये आपको समझ में आए होंगे। तो इसको अगर मैं कुछ आपको पॉइंट्स में अगर आप चाहते हो तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स में आपके सामने ये मेंशन कर देता हूँ। तो ये कुछ बेसिक एंट्री के क्राइटेरियाज रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप मार्केट में एंटर करो तो आप इन क्राइटेरियाज को एक बार चेक कर लेना कि क्या ये फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सबसे पहले आपको अलाइन करना है 15 मिनट को H4 के साथ में। मार्क ऑनली 50% जोन्स का मतलब आपको प्रीमियम और डिस्काउंटेड जोन्स ही मार्क करने हैं। अगर मार्केट लोअर लो में है तो प्रीमियम, अगर हायर में जा रही है तो आपको डिस्काउंटेड। फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है। स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे। तो जब मार्केट 1 मिनट के अंदर क्या करती है, जैसे मार्केट ने 1 मिनट के अंदर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम स्विच कर सकते हो या 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो जब प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके जाएगा तो 3 मिनट में आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिखेगा। तो आप उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आप एंट्री कर सकते हो। वो आपको बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देके जाएगी, ठीक है।
एंड देन उसके बाद में आप रिस्क जो है अपना 1% पर ट्रेड से भी नीचे रख सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर अकाउंट साइज एंड ऑल। आप लेयरिंग पे फ़िलहाल आप मत चाहिए कि कुछ होता ना कि यहाँ भी बाय कर लेता हूँ, यहाँ भी कर लेता हूँ, यहाँ भी कर लेता हूँ, अब वो मत करिए। आप सिंपल एक ही सिंगल एंट्री लो। जैसे ही 1:1 मिलता है आप अपने एसएल को 1:1 पे आप ट्रेल कर सकते हो, यानी कि इसको ब्रेक इवन पे लेके आ सकते हो जैसे आपको 1:1 मिल जाए। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा बेसिक हमारा चॉक फ्लिप एंट्री मॉड्यूल था। अगर आपको इसको विद एग्जांपल समझना तो मैं आपको कुछ ना कुछ इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। लाइक जैसे हमारे पास ये AUD USD का चार्ट खुला है। ओके, तो 15 मिनट के अंदर हम देखेंगे तो प्राइस कुछ इस तरीके से हायर हाई में जा रहा था। ठीक है, तो हायर हाई में जाते हुए प्राइस ने क्या किया, जैसे हम यहाँ से देखते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ओके, तो प्राइस जो था ये एक 15 मिनट के अंदर जो प्राइस जो था वो नीचे गिर रहा है, एंड देन उसके बाद में ये एक पुल बैक आ रहा है। ठीक है, तो पुल बैक के बाद में प्राइस को वापस से अपनी नीचे की जर्नी करनी है कंटिन्यू। अब ये जर्नी कैसे कंटिन्यू करेगा, अब हमें क्या करना है, अब मैं जैसे यहाँ पे एक 15 मिनट का ये सप्लाई जोन है, इसको मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये बहता हुआ नीचे वाला एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये रेड कलर में। तो अगर आप देखो ऊपर मैंने एक सप्लाई जोन मार्क कर लिया, तो अब मैं इसको स्विच करता हूँ एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम जाते हैं, बिकॉज 1 मिनट में ही हमें एंट्रीज लेनी है। तो डायरेक्टली एंट्री के पॉइंट पे आता हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो अब जो एंट्री मॉड्यूल था उसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये देखिए। अब प्राइस कर क्या रहा था, देखिए यहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ, बिकॉज एक 15 मिनट में पुल बैक था। तो 15 मिनट के पुल बैक में प्राइस जो था वो कुछ इस तरीके से हाई राई की फॉर्मेशन में जा रहा था। अब जब यहाँ से प्राइस उठा, एक छोटा सा पुल बैक आया एंड देन फिर ऊपर गया। ठीक है, और जब ये ऊपर गया इस एरिया में, ठीक है, मैं यहाँ पे साथ साथ में मार्क करते जाता हूँ। ये देखिए, जब ये प्राइस इस एरिया में गया तो देखिए 1 मिनट में प्राइस यहाँ पहुँचा है। तो अब देखा जाए तो 15 मिनट के अंदर ये प्राइस का एक लास्ट हायर लो पॉइंट था। ठीक है, सो 15 मिनट के अंदर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ जैसे ये लाइन से। ठीक है, तो ये हमारा 15 मिनट में एक लास्ट हायर लो पॉइंट था। तो अब जब 1 मिनट पे हम ट्रेड करेंगे, बिकॉज अभी तक जो 15 मिनट में प्राइस जो है आप देखोगे तो ये छोटा सा रन हुआ, फिर एक पुल बैक, फिर रन, फिर पुल बैक और रन। तो ये एक काइंड ऑफ हमारा एक हायर लो का पॉइंट है। तो 1 मिनट में जब हम क्या करते हैं, 1 मिनट में जब हम यहाँ पे चॉक फ्लिप एंट्री मॉड्यूल यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 15 मिनट का ये वाले लो तक का ही बनेगा। ना कि आप यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 मिनट में ये वेव जो है पूरी की पूरी नीचे गिर जाएगी। मतलब 1 मिनट का चॉक फ्लिप एंट्री मॉड्यूल यूज़ करके अब ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि ये जो वेव है ये पूरी की पूरी नीचे गिरेगी। ठीक है, तो अब हम 1 मिनट में चलते हैं। तो 1 मिनट में अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैप करके बताऊँ स्ट्रक्चर, तो प्राइस यहाँ से जब उठना शुरू हुआ ये 15 मिनट के लो से, आइए इसको जरा मैप करते हैं। ये हमारा लो पॉइंट आ गया, ये बहुत छोटा सा लाइक ये रिट्रेसमेंट है, एक्चुअल ये 38% की रिट्रेसमेंट। ठीक है, एंड देन इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है कि ये यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे हो रहा है। ऑलराइट, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा इस पॉइंट से कहाँ हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इसीलिए अब अगर आप आगे देखोगे तो प्राइस वापस इसी जोन में टैप करा है, और इसी जोन में टैप करते ही जैसे आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, तो ये आपकी जो एंट्री बनेगी ये कुछ इस तरीके से बनेगी, और ये इसी के हाई का सेफ एसल रहेगा। आप इसी के हाई का एसल रख के तो जो आप फर्स्ट टारगेट है वो अपना 15 मिनट के लो तक ले सकते हो। तो अब देख लो अराउंड इसमें आपको 1:2 हम कह सकते हैं। हाँ, ये जैसे जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो अब यहाँ कहीं एंट्री बना के तो 1:3 के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके बाद देखिए जब प्राइस अगेन उसके बाद में 15 मिनट में, क्योंकि फर्स्ट टारगेट हम यहीं तक बुक कर सकते थे, हम यहाँ से 1 मिनट में मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता था कि 1 मिनट में हम चॉक फ्लिप एंट्री मॉड्यूल यूज़ करके हम जो अपना फर्स्ट टारगेट है वो उसके प्रीवियस स्विंग तक का ही रखते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं रखेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद में प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है, नेक्स्ट अपना इसने ये इस स्ट्रक्चर को लिक्विडेट करा, एंड देन उसके बाद में प्राइस फिर नीचे गिर रहा है। ठीक है, और अगर हम 1 मिनट में देखें, जैसे मैं थोड़ा सा अगर मैं आगे प्ले करके छोड़ दूँ, यहाँ पे 1 मिनट में अगर हम एंट्री मॉड्यूल समझें तो 1 मिनट में आप जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि 15 मिनट में तो यहाँ पे ये प्राइस लिक्विडेट हो रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में हम यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे। अब देखिए 1 मिनट के अंदर ये हमारा लास्ट लो था, या 15 मिनट का भी अगर आप देखो तो ये लास्ट लो था। ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ से गया, एक लो लगाया, फिर ऊपर गया एंड फिर नीचे।
तो यानी कि अगर तो ये लो ब्रेक होता है तभी तो हम कहेंगे कि यस ये एक हमारा, और मैं आपको बता दूं बेसिकली ये एक्चुअल में जिसको हम बोलते हैं ना इंटरनल लोज, ये हमारे इंटरनल लो की तरह काम करता है। देखो ऐसे है कुछ, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, एक पुल बैक आया, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा मोर देन 38% के आसपास होगा जी। तो ये मोर देन 38%, तो दैट मीन्स ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है। बट इसको हम लो तभी कंसीडर करेंगे, हार लो तभी कंसीडर करेंगे करते अगर प्राइस इस हाई के ऊपर जाके क्लोज करता। अब क्योंकि इसने इस हाई के ऊपर जाके क्लोज नहीं किया, तो ये वाला जो पॉइंट है आप इसको कह सकते हो काइंड ऑफ ये हमारा जैसे एक स्ट्रक्चरल पॉइंट है, ठीक है। तो इसके ब्रेक होने पे हम डेफिनेटली प्राइस में एक सेलिंग देख सकते हैं, बट अगेन उसकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो सिर्फ यहीं तक के लिए होगी, ठीक है। तो आइए अब मैं से आपको 1 मिनट पर लेके चलता हूँ। तो जैसे मैं ये यहाँ पे ले आता हूँ ये लाइन, ठीक है। तो जैसे ही ये लाइन का ब्रेक होगा, अब ब्रेक कहाँ पे होगा, जो कि प्रॉपर तरीके से ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है वो हो रहा है इस पॉइंट पे। सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में हमें क्या करना होता है, हमें मार्क करने होते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। तो अगर हम इसमें भी देखें, आपको 3 मिनट्स में आज जाके देखोगे तो आपको बहुत ईजिली ये शो हो जाएंगे। तो एक ऑर्डर ब्लॉक हमें ये दिख रहा है यहाँ पे जो कि एक्सट्रीम वाला है, ठीक है, ये बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक है। और जो हमें दूसरा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे वो हमें ये इस पॉइंट पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे प्राइस आया, अब यहाँ पे सिंपल एंट्री ले लीजिए, ये आपके यहाँ पे एंट्री, अगर आप सेफ रिस्क रखना चाहते हैं तो वो यहाँ तक का होगा, ठीक है, इस हाई के ऊपर का। और अगेन आप यहाँ पे जो टारगेट होगा आपका, जो एक्सपेक्टेड टारगेट होगा वो होगा सिर्फ इस लो तक का, ना कि ये वाला। तो ये फर्स्ट टारगेट आपका रहने वाला, फर्स्ट क्या मतलब यही आपका फाइनल टारगेट रहने वाला है। तो देखो इसमें भी आपको ईजिली बहुत ईजिली अराउंड 1:2.5 के आसपास मिल रहा है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव रिस्क ले सकते हो तो आपको मोर देन 1:6 भी मिल जाएगा। और क्या होता कि अगर प्राइस ये वाले जोन को टैप करके ये वाले जोन में टैप करता तो भी आपका एसएल बहुत छोटा रहना था, अगर आप एग्रेसिव के लिए भी जाते हैं। तो सेकंड टाइम जब आप यहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे आपको अगेन जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है ये और बढ़ के ये मोर देन 1:6 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू नो कि सबकी साइकोलॉजी कैसी है। तो जिस तरीके से आप इसमें प्ले करना चाहो वो आप वैसे कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैं कोई नहीं होता आपको बताने वाला कि आप यहाँ पे एसएल रखिए या यहाँ का एसएल रखिए। तो ये आपकी साइकोलॉजी है, ये आपको खुद समझना होगा। देन उसके बाद में क्या हुआ है कि जब प्राइस ने ये 15 मिनट का लो ब्रेक किया हुआ है, अब हम कह सकते हैं कि 15 मिनट के अंदर वापस से प्राइस जो है वो अपनी नीचे जाने की जर्नी कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो 1 मिनट में जो हम चॉकफ्लिप एंट्री मॉड्यूल यूज़ कर रहे थे उसका जो टारगेट्स थे वो 15 मिनट के लोस तक थे। बट जब 15 मिनट में प्राइस ने अपना लो ब्रेक किया है, अब 15 मिनट में प्राइस अपनी जर्नी जो है वो नेक्स्ट जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करेगा। तो अब देखिए जब इसने ब्रेक करा है, इसको ब्रेक करने के बाद में क्या हुआ, जब प्राइस ने इस लो को ब्रेक करा है, या इस लाइन को उठा के मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। जब प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया, अब आप देखिए ये भी एक सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल को मैं जब एक्सटेंड करता हूँ, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, वापस से इसी सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर प्राइस नीचे आया एंड देन उसके बाद में नीचे की जर्नी कंटिन्यू। तो अगर आप देखोगे तो स्विंग के हिसाब से यानी कि 15 मिनट के स्विंग के अकॉर्डिंगली तो जो आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है वो आपको मिल रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो 15 मिनट में प्राइस ये काफ़ी अच्छे से ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में ये आपके पास एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक और ये एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल भी था जिसने एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। 2 चीज़ें थी यहाँ पे। तो 1 मिनट में जा आके जब आप यहाँ पे वापस से देखोगे अगेन आपको यहाँ पे एंट्री की कंफर्मेशन आप ले सकते हो। सेकंड मैं इसको थोड़ा सा प्ले कर दूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा 1 मिनट लगा लेते हैं। ओके ये देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से जा रहा है, ये छोटे छोटे से एक सिंगल कैंडल के पुल बैक लेके जा रहा है, ठीक है। तो जैसे प्राइस ने इसके नीचे क्लोज़ किया, इसके नीचे क्लोज़ करने के बाद में आपको जो एक अपना मतलब लाइक हम कह सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक देखना था वो था हमारा। अब 3 मिनट 5 मिनट में जाके देखोगे आपको ईजिली दिखेगा। और इंस्टीट्यूशन सेलिंग तो दूर से ही दिखती है। इंस्टीट्यूशन सेलिंग का मतलब है जहाँ से एग्रेसिव सेल आए। अब आप देखो इसमें कोई भी एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, ये लगातार कंटिन्यूसली वन कंटिन्यूस मोशन में सेलिंग आई है। तो दैट मीन्स जब इसने प्राइस ने इसको ब्रेक कराया है तो इट सिंपली मीन्स कि अब हम यहाँ से नेक्स्ट जो लो है वो यहाँ तक का टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे 15 मिनट में कर सकते। आप एक बार ना जो यहाँ पे ये एग्रेसिव सेलिंग आई है 1 मिनट में, आप इसको जाके 15 मिनट में देखो तो यहाँ पे जो सेलिंग आई है यहाँ पे सेल करने के बाद में हम जो फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ तक का ही लेंगे, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा 15 मिनट में, जब ऊपर जाएगा यहाँ जाके तो दोबारा से जब हमें 1 मिनट में मिलेगा
तो हम अगेन इसके लोज का जाके टारगेट लेते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप सिंपली इतना कर सकते हो कि जैसे प्राइस इसके पास आ रहा है तो वहाँ पे 90% आप अपनी क्वांटिटी बुक कर दीजिए। अब जब आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि 15 मिनट की एक जो मार्केट की एक डायरेक्शन की मूव है वो चल चुकी है, तब आप वहाँ पे अपनी 90% क्वांटिटी बुक करके बाकी 10% होल्ड कर दीजिए। फिर जैसे जैसे आपको एंट्रीज मिलते जाएँ वैसे वैसे लेते जाओ और 10% छोड़ते जाओ। तो एक तरीके की काइंड ऑफ पिरामिडिंग हो जाएगी और आपको वहाँ से बहुत अच्छा एक रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो कितना प्यारा ट्रेड है, यहाँ पे आप ये आपका छोटा सा ये आपका एसएल और जो फर्स्ट टारगेट आपका आएगा वो यहाँ तक का। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ इस रिस्क रिवॉर्ड को, तो ये आपका अराउंड 1:8 आपको मिलता है, ठीक है, बिकॉज 15 मिनट का जो लो था वो यहीं तक का था। ये कुछ इस तरीके से हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके ये चॉकलेट पेंट्री मॉडल यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कब हमने 15 मिनट के लो तक बैठना है, कब हमने 15 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक करवाने के लिए बैठना है। अब जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखो तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास मार्केट अगेन बार बार कुछ इस तरीके से एग्रेसिव मूव कर रही है, तो इस पॉइंट पे जाके आप फिर से जब आप यहाँ बैठोगे तो जैसे आपने 10% यहाँ क्वांटिटी छोड़ दी, ऐसा आप कॉस्ट टू कॉस्ट का लगा के छोड़ दी, यहाँ पे आपको फिर एक और एंट्री मिल जाएगी। आप उसमें भी आप अगेन छोटी छोटी क्वांटिटीज़ अपनी बुक करते जाइए और आप ईजिली आप देखोगे तो आप 15 मिनट के लोज को भी ब्रेक करने के टारगेट्स आप अचीव करते जाओगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके किस तरीके से हम अपनी एंट्रीज़ को प्लान करें। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जिनको ट्रेडिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है। थैंक्स।